वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने गज़ा के साथ अब रफ़ह में भी बदतरीन हमले शुरू कर दिए हैं। आलमी क़वानीन पामाल हो रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत अभी तक इसराइल को इस जुल्म से बाज नहीं रख सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने वाले यूरोपीय ममालिक का शुक्रिया अदा किया। कहा, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड का इक़दाम दीगर ममालिक के लिए हौसला बढ़ाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी से मुतालिबा किया कि वो मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक़ दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। पाकिस्तानी कौम प्रोपेगेंडा करने वालों के मकरूह अज़ाइम से बाखबर है। इन नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नाकाफी शवाहिद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM-1 खला में रवाना। 5 टन वजनी जदीद तरीन मवासलाती आलात से ले सैटेलाइट चीन के शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया। सैटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, माशी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करेगा। पाकसैट MM-1 रवां बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा। इस वक्त पाकिस्तान के 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मवासलाती सैटेलाइट के मदार में भेजे जाने पर कौम को मुबारकबाद। एक पैगाम में कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने साइंसदानों की इस शानदार कामयाबी पर फ़ख्र है। पाकसैट MM-1 के ज़मीन के मदार में भेजे जाने से एक अजीम संग मील अबूर कर लिया गया। बीस पाकिस्तानियों की गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते ईरान से मस्कत जाने की कोशिश। कश्ती खराबी के बायस 3 हफ्तों तक समंदर में भटकते रहे। 3 पाकिस्तानी भूख और प्यास से जान की बाजी हार गए। 17 को पाकिस्तानी माहीगीरों ने ईरानी सरहद के करीब से बचाया, खाना और पानी फराहम करके ईरानी हुकाम के हवाले किया। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरे करके तमाम 17 मुसाफिरों को वापस FIA के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा। कराची में 5 भाइयों पर अदालत पेशी पर जाते हुए फायरिंग। 2 भाई जाम भाग, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक, 5वां भाई महफूज रहा। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पहले 2 तरफ से मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने चलती गाड़ी पर फायर किए, फिर गाड़ी रुकने पर दोबारा फायरिंग की। वीडियो में मुल्जिमान के चेहरे भी वाज़े नजर आ रहे हैं। SP जमशेद क्वार्टर का कहना है कि वाक़े में 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुआ। मौके से 18 कॉल मिले हैं। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले 9 जून को पाक भारत टाकरे पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र न्यूयॉर्क इंतजामिया ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। हुकाम के मुताबिक पाक भारत मैच से मुताल्लिक़ धमकी आमेज़ रिपोर्ट्स का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। गवर्नर न्यूयॉर्क के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अवाम की सलामती को कोई ख़तरा लाहक नहीं। सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पेशगी, निगरानी और मुकम्मल स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। पूरे टूर्नामेंट के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। न्यूयॉर्क में भारत को 4 और पाकिस्तान को 2 मैचेस खेलना है। T20 वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन को आजमाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। बारिश का खदशा आज भी मौजूद। टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। फैसला टॉस से पहले होगा। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी की मुलाकात। सूबे के सियासी और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुड्डी ने कहा वज़ीर-ए-आज़म से सूबे में गैस और बिजली की लोड शेयरिंग के मसले के हल पर बात हुई।
दीर मोटरवे, चश्मा राइट लेफ्ट कैनाल के फंड्स रखने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ाने का मुतालबा किया। गवर्नर केपी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल का मशवरा। कहा लड़ाई से कुछ नहीं होगा, स्विच ऑन या ऑफ करना मसले का हल नहीं। वजीर आला डिलीवर करें, गवर्नर राज की बातें छोड़ें, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर केपी ने दावा किया कि SIFC के इजलास में वजीर आला को उनके कहने पर बुलाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेखुपुरा कायदे आज़म बिजनेस पार्क का दौरा। बिजनेस पार्क में गारमेंट सिटी प्लग एंड प्ले बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि 1 लाख रोज़गार और विमेन एम्पावरमेंट में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की कायदे आज़म बिजनेस पार्क तक आसान रसाई के लिए मोटरवे इंटरचेंज बनाने और बड़े पैमाने पर शजरकारी की हिदायत। लेबर कॉलोनी और टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के क़याम की तजावीज़ पर भी गौर। मरीम नवाज की शेखुपुरा में अमन अमान में बेहतरी के लिए RPO को 10 दिन की मोहलत। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान। सूबे में सरकार सरमायाकारी के लिए सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्टील मिल की बहाली पर जोर। काबीना इजलास के बाद सूबाई वज़ीर इत्तला शजीर मेमन की ब्रीफिंग। का सूबाई हुकूमत लोअर ग्रेड स्टाफ को सस्ते दाम प्लॉट देगी। स्टील मिल की खाली अराजी पर चीन की मदद से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करेंगे। ये जोन सूबाई और वफाकी हुकूमत मिलकर बनाएंगी, जहाँ से आने वाली कमाई से स्टील मिल को खड़ा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद 50 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के मुआहदे समेत कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की भी मंजूरी। जबकि सड़कों पर मलबा डालने वाले बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। नून लीग की इत्तेहादी IPP का बजट के बाद सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 वजारतें मांगी हैं। नून लीग का 1 वजारत देने का इंदिया। अब्दुल अलीम खान की वतन वापसी पर नून लीग के साथ मामला तय किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर हमले का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा PTI के वकला अली एजाज बुटर और नईम पंजोता के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात लगाई गई हैं। खावर मानिका पर गुज़श्ता रोज़ इद्दत में निकाह केस की समाअत के मौके पर हमला किया गया था। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। जैकबाबाद, दादू, नवाबशाह बदस्तूर गर्म तरीन शहर। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की जा रही है। दीगर शहरों में भी पारा हाई। सिब्बी 50, सखर 49, हैदराबाद 48, बहावलपुर, सरगोदा, साहिवाल, DG खान, मुल्तान 45, फैसलाबाद 44, पेशावर 42, लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44 महसूस की जा रही है। कराची में शदीद गर्मी की लहर 37 डिग्री की गर्मी 42 महसूस की जा रही है। सिंध के अक्सर मकामात पर शदीद गर्मी की लहर 1 जून तक बरकरार रहने का इम्कान। माहिरीन का हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए पानी के ज़्यादा इस्तेमाल, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने और बिला ज़रूरत बाहर ना जाने का मशवरा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में गर्द आलूद हवाएं और छक्कर चलने के साथ बारिश का भी इम्कान। गर्मी बेहद तहाशा है ना। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हेस्को चीफ आए वो थोड़ा मेहरबानी फरमाएं कि लोड शेडिंग में थोड़ी सी कमी की जाए। हंगू में तो बहुत ज़्यादा जो लोड शेडिंग हो रहा है, 16 घंटे से लेकर 20 घंटे तक जो है ना वो होता है। सारे दिन सिर्फ 6 घंटे आते हैं, बाकी 18 घंटे नहीं है। हमारे MPA है जो मीने हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि मैं बिजली के ऊपर कोई दरख्वास्त लेके या वबरे के पास जाए, क्योंकि बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। मुल्क भर में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत दीगर अरकान भी एहतजाज में शरीक। हैदराबाद में 12 घंटे, सखर में 6 से 8 घंटे तक बिजली मुअत्तल। जैकबाबाद, शिकारपुर और कश्मीर में 12 से 14 घंटे, ठट्टा में 14 से 16 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई। लाड़काना में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कमालिया में 6 से 8 घंटे, बिहाड़ी में 6 से 10 घंटे, तोबा टेक सिंह में 8 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग।
स्वात में 10 से 16 और बनू में 18 से 20 घंटे बिजली मुअत्तल। हंगू में 18 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज, मेन हाईवे ब्लॉक कर दी। चोरी के एरियाज हैं वहाँ कंट्रोल्ड बिजली को दे के अपना नुकसान कम किया है और करते रहेंगे जब तक वो इलाके क्लियर नहीं होते। हमारे पास इन समर्स के अंदर हद से ज़्यादा जनरेशन अवेलेबल है। अगले 4 महीने की जितनी भी मांग बढ़ेगी और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मैच करने के लिए हमारे पास बिजली पैदा करने के कारखाने और उनको फुली ट्रांसमिट करने के सिस्टम मौजूद हैं। जब तक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लाइन लॉसेस कम नहीं करेंगी, लोड शेडिंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ बता दिया, कहा कम लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाअहली है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मौजूद इंतजामिया को वार्निंग जारी की गई है और मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी के लिए बिजली कंपनीज के बोझ को तब्दील किया जा रहा है। और हैदराबाद में दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका, बच्चों और खवातीन समेत 40 अफराद झुलसकर जख्मी, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि धमाके के बाद इलाका मकीन जमा हुए तो दूसरा धमाका हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया।